आपका अनुभव क्या है? आप 3 दिन से यहां बैठे हैं, आपको धंधा याद आता है? ज्यादातर मैं जवाब दे दूं आपकी ओर से, शायद नहीं आता है। आपको घर याद आता है? बा मुश्किल से याद आता होगा। क्यों? कि आपका चित्त इस हिमालय में एकत्रित हो गया है। इसलिए न यहां आपको कामना सताएगी, न आपको यहां लोभ सताएगा, न आपको यहां अर्थ की याद आएगी। यहां कुछ आपको याद नहीं। यहां आपको एक ही चिंता है और वो ठंडी की, और कोई चिंता नहीं। और इससे भी हम ऊंचे जाएंगे तो वो ठंडी की भी चिंता मिट जाएगी। धरा पर उष्णता की चिंता है, यहां ठंडी की और ये शीतोष्ण दोनों छूट जाएंगे जितने जितने हम ऊपर उठ जाएंगे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, ये ऊंचाई का प्रताप है। यहां एक ही चिंता है और कोई चिंता नहीं। आप घर में कितने चैन, यहां जैसी कोटड़ी मिली आप रह रहे हैं। कोई शिकायत नहीं है किसी की, कोई कुछ कहता नहीं। सबको मैं पूछता हूं, कहते हैं मजे में है, सब आनंद में है, हाँ? सूंठ की गोलियां खाते हैं। खाना चाहिए मेरे भाई बहन, खाना चाहिए। बद्रीनाथ में तो हमको इतनी दी कि हम दुकान कर सकते हैं। जो आए हमको सूंठ की गोलियां देते थे, तो घर जाकर एक छोटी दुकान बन सकती थी उसको। लेना चाहिए। औषधि परमात्मा ने बनाई है। औषधि लेना बुरा हो तो परमात्मा औषधि बनाते ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम जितना हो सके मुझे राहत दो, मेरी बनाई चीजों से तुम अच्छे हो जाओ, तो मुझे इतना परिश्रम कम। बाकी तो वो तो एक निगाह से कल्याण कर सकता है पूरे लेकिन कभी कभी लोग कहते हैं ना हम औषधि नहीं। हाँ, विदेशी औषधि कोई नियम अनुसार हम न ले तो ये अपनी 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 मान्यता की बात है। हाँ? न ले, क्योंकि अपनी अपनी मान्यता की बात, वो भी कोई विशेष परिस्थिति में लेने पड़े तो ले। बाकी तो औषधम जानवी तो यम, समस्त जगत की औषधि मां भागीरथी का जल है। तो आपको यहां कुछ नहीं याद आता। ये कोई चमत्कार नहीं है कि आपकी चित्त की दशा केंद्र में आ रही है। ये आपका चित्त का साप दर में जा रहा है, सीधा होने लगा है। अभी तक आए थे तो ऐसे ऐसे चलता था, लेकिन अब निज गृह में जा रहा है, इसलिए चित्त वृत्ति का साप सीधा होने लगा है। तो ये बहुत सरल उपाय है। व्रज की गोपियां कोई मंत्र लेकर नहीं बैठी है, लेकिन उसका चित्त ही मंत्र बन गया है। चित्त ही मंत्र है। चित्त कृष्ण के अतिरिक्त कुछ सोचता ही नहीं। चित्त को सोचने की आदत है तो दे दो उसको कृष्ण। उनकी लीलाओं को सोचे, उनके नाम को सोचे, उनके धाम की सोचे, चित्त मंत्र बन जाएगा। गोपियों के पास मैंने तो कहीं नहीं सुना, जहां तक मेरा ख्याल है, कि कोई मंत्र था, कि कोई वैदिक मंत्र लिए वो बैठी थी। चित्त ही मंत्र था। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। चित्त वृत्ति उसमें लग गई थी। हर घटना मंत्र बन जाती है जब चित्त ऐसे लगता है। तो अभ्यास करो। ये अभ्यास सरल है। बालक मेरा है, बालक मेरा है, ये बालक मेरा है, ये बच्चा मेरा है। मां के चित्त में सतत ये चलती है पुनरुक्ति, इसलिए वो बालक से जुड़ जाती है और ऐसी जुड़ती है कि रक्त दूध बन जाता है। वरना इंसान की नसों में दूध का होना प्रकृति से विरुद्ध है, लेकिन रक्त दूध बन जाता है। लाल वर्ण जो खतरे की निशानी है, वो सफेद वर्ण परम शांति का निशान। सफेद वर्ण परम शांति का प्रतीक है, परम विश्राम का प्रतीक। लाल रंग खतरे का प्रतीक है। परम विश्राम की उपलब्धि कर देते, क्योंकि चित्त लग गया बालक में। बालक मेरा है, बालक मेरा है। बस ये अभ्यास कृष्ण में लग जाए तो अपना दर्द कभी दर्द नहीं लगेगा। चित्त पर कृष्ण प्रेम का घाव लग जाए तो दुनिया के छोटे बड़े घाव
आप कभी अनुभव नहीं कर सकोगे। एक माँ मुझे पूछ रही थी कभी कोई कथा में कि कथा का विरह या तो कोई संसार की घटना का विरह कभी कभी सताता है, तो इस विरह का समापन कैसे हो? ये दर्द पीड़ा देता है, इस दर्द से मुक्ति कैसे हो? मैंने कहा माई आप स्त्री स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, इसलिए हमसे आप ज्यादा जान पाओगी, क्योंकि आप रसोई घर में सब्जी काटती है। तब एक चाकू से यदि आपने सब्जी काटना शुरू किया और चाकू से अपने नाखून पर या अंगुली पर कुछ घाव लग गया तो आपको रक्त निकलेगा, पीड़ा होगी। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी घटना घटी कि अचानक आपके हाथ पर कोई और शस्त्र गिरा और बड़ा छेद हो गया, तो ये बड़ा छेद होते ही ये छोटा छेद का दर्द समाप्त हो जाएगा। संसार के घाव को भरने के लिए चित्त में कृष्ण विरह का घाव पड़ जाए तो ये संसार बिल्कुल छोड़ने की बात ही छोड़ दो। यहां लाख चेष्टा करो तो भी छूटता नहीं। कैसे छोड़ पाओगे? संतान छोड़ दोगे तो शिष्य बना लोगे, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ा है? बहन छोड़ दोगे तो गुरु भगिनी बना लोगे, भाई छोड़ दोगे तो गुरु बंधु बना लोगे, चाचा छोड़ दोगे तो चाचा गुरु बना लोगे। हा? इसकी आलोचना नहीं है, लेकिन यहां तुम अकेले कहां रह सकते हो? तुम इंतजाम कर लोगे ही। इसलिए संसार को छोड़ने से अच्छी बात है प्रभु को पाए, क्रोध को छोड़ने से अच्छी बात है करुणा से अपने आप को भरे। चित्त को कहो करो क्रोध, लेकिन करुणा भी करो। तुम्हारे स्वभाव में किसी की बुराई की आदत है कि आप किसी की बुराई करते ही रहते हो, तो करने दो, लेकिन ऐसा भी करो कि हे चित्त थोड़ी हमसे भलाई भी करवा लो, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। संसार का दर्द भक्ति बन जाएगा। संसार की पीड़ा एक परम विश्राम का स्थान बन सकती है जब चित्त को हम ऐसे आदती बनाए, चित्त को मंत्र बनाए। फिर कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देगा, कृष्ण ही कृष्ण। अभ्यास कर अर्जुन, अभ्यास कर अर्जुन, अभ्यास कर अर्जुन। तो अभ्यास कर, तुझे प्रयास करना पड़ेगा। और एक बार चित्त जो लग गया ऐसे, तो फिर इनकी दशा, इनके महाभाग को लाख लाख नमस्कार है। फिर अपनी पीड़ा शांत हो जाएगी। मैंने कभी कहा है चित्त जब लग जाता है किसी में तब कैसी घटना घटती। राधा जी जा रही थी, श्री ललिता जी साथ में थी, दोपहर का समय था। अचानक श्री राधे खड़ी रह गई। ललिता जी को पता नहीं कि श्री राधे खड़ी रह गई, वो आगे निकल गई। पैरों की आहट नहीं सुनी तो लगा कि राधे कहां रह गई, तो मुड़कर देखती है तो राधे पीछे खड़ी है, कुछ दूरी पर एक स्थिति में खड़ी है। ललिता जी दौड़ी, आंख में अश्रु है श्री राधा को। पूछा, अरे राधे क्यों रुक गई? चलो ना, धूप है। और ऐसे खड़ी है कि पूछने को मन मजबूर हो गया। कोई कोई महापुरुषों को अनुभव हो जाता है कि स्वप्न कोई देख रहा है और वो खुद, और इसके लिए उपाय, जागृत के लिए ये उपाय कि हम नहीं खा रहे हैं, मेरा शरीर खा रहा है। हाँ? और स्वप्न स्थिति में स्वप्न यदि तोड़ना है, क्योंकि सपना जब आता है तब अपनी सपने में भी बहुत सी शक्ति चली जाती है, बहुत शक्ति लग जाती है सपने में। आप ऐसा मत सोचना कि सपना बेकार, बहुत शक्ति हमारी कम कर देता है। ये शक्ति बच जाए तो सपने में सपना झूठ लगने लगे। बहुत खर्चित हो जाती है शक्ति।
मुझे एक महात्मा बता रहे थे एक बार, इसका अनुभव होगा, ये सबके अपने अपने अनुभव की बात हो, उनका अनुभव कभी आप हमारा सत्य न बन पाए, ठीक है, लेकिन सबका अनुभव होता। ये महात्मा ऐसा कह रहे थे कि आदमी को, तंदुरुस्त आदमी को कम से कम 8 सपने आते हैं। 8 सपने आपको कितने आते हैं? यदि 8 सपने आपको आते हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। हाँ? 6 आए तो ज्यादा तंदुरुस्त, 4 आए तो और तंदुरुस्त, 2 आए तो और बिल्कुल ना आए तो बड़ी अच्छी बात। तंदुरुस्त आदमी को 8 सपने आने चाहिए, ना आए तो कैसे भी लाओ। और वो महात्मा बता रहे थे, मेरे अनुभव में नहीं आई बात, मैं साफ कह रहा हूं भाई, हाँ, लेकिन उसने कहा था, उसका अनुभव होगा। उसने ये भी बताया कि एक सपना 15 मिनट का होता है, तो 8 सपने 2 घंटे हुए ना, तो 8 घंटे की नींद में हम 2 घंटे सपने देखते हैं, और ये 2 घंटे सपने देखते हैं जब हमारा विश्राम का काल है, उसमें भी हमें 2 घंटे की शक्ति खर्च करना है। और कई लोगों तो 7 घंटे सपने आते हैं, 1 घंटे बा मुश्किल सो सकते, 7 घंटे आते, जैसे जबकि लगी शुरू। कहते हैं याद नहीं रहते, कैसे याद रहे, एक आए तो याद रहे, तुझे अनगणित आते हैं, रात भर में सपने याद कैसे रहेंगे, ऐसा बता रहे थे मां। तो हम अभ्यास प्रयोग पर जाएं कि सपने में हमारी जो शक्ति खर्चित हो जाती है, उसके लिए क्या करें। उसका प्रयोग मैं नहीं बता रहा हूं आपको, स्वामी राम तीर्थ बता रहे हैं। प्रमाणिक में प्रमाण देकर एक सिद्ध महापुरुष कोट करने जा रहा हूं। एक सिद्ध महान संत, स्वामी जी बहुत परेशान हुए हिमालय में, वो अक्सर राम नाम का जप किया करते थे, राम राम राम, अपने आप को बादशाह राम कहलाते थे ना, सम्राट शहनशाह राम, बड़ी मस्ती थी। हाँ, बड़े बड़े अच्छे संत हुए स्वामी राम तीर्थ। राम राम रटने का इतना इतना अभ्यास हो गया था उसका कि रात को जब सोते थे बिल्कुल गहरी नींद में सोते थे, बच्चे की तरह सो जाते थे, जैसे कोई बालक सोया है। साधु सोता है तो ऐसा लगता है मानो कोई बालक सोया है, बिल्कुल निर्दोष शयन होता है। हमारा शयन भी वासनाग्रस्त होता है, विकारों से वो होता है, बालक जैसे सोता है। कोई साधु सोएगा देखना, संत को सोए देखना, लगेगा कि कोई बालक सोया है, कोई परमहंस सोया है, ऐसी उसकी मस्ती होती है, चाहे कहीं भी सोता हो। तो सरदार पूरन सिंह, क्या नाम था उसके एक मित्र का नाम बताया गया है, पूरन सिंह, या मैं भूलता हूं तो क्षमा करे, लेकिन सरदार थे, उसकी कोठड़ी में रहे तो राम 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 आवाज आने लगी। तो सरदार जी ने सोचा कि ये कौन बोल रहा है। तो स्वामी जी तो बिल्कुल गहरी नींद में है, बाहर जाकर देखा तो कोई है ही नहीं, और अंधेरी कोठड़ी थी, हिमालय का प्रदेश, न दीप था न कुछ था। बहुत कान देकर तो स्वामी जी के पास से आवाज आने लगी। स्वामी जी के शरीर के पास कान रख रहे, कभी हाथ पर कान रखा तो राम राम राम, कभी सर पर कान रखे सरदार ने तो राम राम, और नींद गहरी बालक की तरह। आपने तो देखा है ना, ये मैं कहूं और माताएं तो ज्यादा जानती हैं, बालक सोता है बिल्कुल गहरी नींद में, और बालक के होठ मानो दूध पीता है ऐसे हलता है, बिल्कुल गहरी नींद में होता है, और होठ मानो मां का दूध पी रहा है, ऐसे हलता है मानो दूध पी रहा है, और होती है बिल्कुल गहन निद्रा, जरा भी सुषुप्ति नहीं है, ये बिल्कुल एक अवस्था है उनकी। ऐसे स्वामी जी सोए,
सरदार की आंख में आंसू आ गए। कैसे समझूं इस महापुरुष को। सुबह हुई, पैर पकड़ ली। बादशाह राम, राज बताओ। रोम रोम राम राम बोल रहा था और सोए थे आप गहरी नींद। बोले ये नींद में भी राम राम चले। सरदार जी, मुझे कम कीमत में नहीं मिला है, बहुत कीमत चुकाई है मैंने। तब स्वामी जी बता रहे हैं कि मैं दिन भर बस सतत रटता रहता था, राम 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 महामंत्र का जप करता रहता था। और बाद में एक ऐसी अवस्था आ गई राम नाम के प्रताप से कि रात्रि को मुझे भी सपने आते थे और 2 घंटे सपने में मेरी ऊर्जा जो चली जाती थी, उस ऊर्जा को मैंने राम नाम में लगा दिया और उसी राम नाम ने मुझे सपने में भी जागृत कर दिया। और अब मैं उसी स्थिति में हूं, सिद्ध अवस्था में हूं। तो स्वामी जी ने यह प्रयोग करके सिद्ध किया है। मेरे भाई बहन, हमारे लिए भी ये प्रयोग आसान है। दिन भर राम रटो, सोते राम, उठते राम, जागते राम। बस राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। भरत जी की दशा देखो, कुश का आसन है, कृश शरीर है। हनुमान जी छिपकर कुटिया के पीछे आए कि देखे क्या हो रहा है, तो आवाज आई, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नयन जल जात। खूब जप करो, खूब जप करो। बहुत बहुत मूल्यवान स्थिति को पाने के लिए बहुत दाम चुकाना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगी ये स्थिति। तो ये संतों का जो अनुभव है, सपने में सपना झूठ सिद्ध हो जाए, उसका सीधा साधा प्रयोग है, हरि नाम का आश्रय करो, खूब हरि नाम का आश्रय करो। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान। और उसके बाद जो निद्रा होगी, वो निद्रा नहीं होगी, वो समाधि होगी। उसको दुनिया भले ही निद्रा कहे, ये समाधि हो जाएगी। तो ऐसे जागृत भी भिन्न है, स्वप्न भी भिन्न है, सुषुप्ति भी भिन्न है। इन तीन को भिन्न देखकर तुरिया भोग संवित, जो तुरिया अपने आप मिल जाती है। ये तीन गए तो बस आ गए, बस पहुंच गए वहां। चौथी अवस्था तुरिया तो नाम दिया, बाकी बस उसका कोई नाम देने की जरूरत नहीं, पहुंच गए वहां। तो जागृत अवस्था है धर्म, स्वप्न अवस्था है अर्थ, सुषुप्त अवस्था है काम और तुरीय अवस्था है मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थ के साथ इसको जोड़ दो, ये पूरा गणित है। जागृत अवस्था है धर्म, धर्म जागृत अवस्था। तुम जागृत हो तो तुम अधार्मिक नहीं हो सकते। तुम जागृत होगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, झूठा नहीं कर पाओगे, बेहोशी में करोगे। मनु महाराज कहते हैं पाप वो है, पुण्य वो है। एक अर्थ मैंने बताया, दूसरा भी मनु ने कहा है, हमारा भी अहित न हो, दूसरों का भी अहित न हो। न मन गिरे न तन गिरे, मनु कहते हैं न मन गिरे न तन गिरे न नयन गिरे। दूसरों का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो, वो पुण्य है। जहां कभी किसी का अहित न हो, हमारा भी अहित न हो, मन तन और नयन तीनों पतित न हो। जिस कार्य में दूसरों का भी हित हो, हमारा भी हित हो, वो ही है पुण्य कार्य। इससे विपरीत पाप करो, मनु कहते हैं। विपरीत को वर्ज करो, मनु ने कहा, विपरीत को त्यागो। अपना कर्तव्य कार्य वो है पुण्य, वो है धर्म, और जो अकर्तव्य है, जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो है पाप, यदि करे तो। धर्म है जागृत अवस्था। धर्म समाधि में काम नहीं आता।
समाधि की भूमिका में तो सब छूटता है। इसलिए शंकराचार्य महाराज कहते हैं, हम तो बिल्कुल प्रमाण के साथ कहेंगे, हाँ? न मंत्रो न तीर्थम न वेदा यज्ञ, ना कहे कर, ये तो धरा जागृत अवस्था तक धर्म तुम्हें साथ देगा। मोक्ष में जब तुरिया में जाओगे तो धर्म भी एक और रह जाएगा। धर्म को आपको मार्गदर्शन कुछ समय तक दे सकता है। तो धर्म है जागृत अवस्था और अर्थ है स्वप्न। बहुत अच्छा लगता है, अर्थ स्वप्न अवस्था है मेरे भाई बहन। अर्थ अनर्थ ही करता है। अर्थ के साथ शांति से समझ करके ठीक से व्यवहार। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज आचार्य चरण कहते हैं, तुम्हारे पास अग्नि हो तो चूल्हे में डालकर पानी गर्म करके इससे कुछ कपड़े को मैल निकाल लो, कुछ करो, लेकिन इस अग्नि को जेब में डालकर मत फिरो, खुद जल जाओ। अर्थ है स्वप्न और सुषुप्ति है काम। क्या सटीक आचार्यों का निर्णय है। काम बिल्कुल बेहोशी है, बिल्कुल बेहोशी है। जागने के बाद वासनाग्रस्त जीव को अपने आप पर नफरत आती है, क्योंकि मैं बेहोशी में था। काम बिल्कुल सुषुप्ति है, काम सुषुप्ति है। और तुरिया है मोक्ष, तुरियावस्था है मुक्ति, जो हमको जन्म जन्म के बाद भी कभी नहीं मिलती, और जब हम बच्चे थे तो सहज मिल गई थी, भूल गए। इसलिए बालक को कोई बंधन नहीं। हाँ, वो बाप की मूछ भी खींच सकता है। हाँ, बड़े से बड़े लोग को तुकारा कर सकता है, वो मुक्त है, उसको कोई बंधन नहीं है। हाँ, वो मां की अंक में भी मल त्याग कर सकता है। हाँ, उसको कोई बंधन नहीं, क्योंकि तुरी में पहुंच गया है। शिव कहते हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों को भेद करके देखो तो तुम तुरिया को अपने आप उपलब्ध हो जाओगे, अपने आप वहीं पहुंच जाओगे। इनसे गुजरो, इनका अभ्यास हटो नहीं। साधक किसको कहते हैं? रास्ते में कोई बड़ा पत्थर पड़ा है तो विषयी जीव वो है, पत्थर देखकर लौट जाता है कि पत्थर है कैसे जाए, और साधक वो है कि लौटता नहीं, पत्थर को सीढ़ी बनाकर आगे निकल जाता है। बस इतना ही। विषयी वो है जो लौट जाता है खतरे देखकर, और साधक वो है कि खतरे को सीढ़ी बना देता है कि उन पर पैर रखकर निकल जाए आगे मंजिल तक। बस हम आप सब ये काम करें, खतरे को। साधना मार्ग खतरे का मार्ग है मेरे भाई बहन। हाँ, मौज करनी हो तो कथा में मत आओ, कोई हिल स्टेशन चले जाओ, कोई 5 स्टार होटल में चले जाओ। ये तो खतरे का मार्ग है। यहां तो तुम्हारे सपने तोड़े जाएंगे, यहां तुम्हें डांटा जाएंगे, यहां तुम्हारी धारणा को तुमने जन्म जन्म से पकड़ रखी है, उसको तोड़ने की चेष्टा की जाएगी। सत्संग खतरा है, यहां तुम्हें जलाया जा रहा है। जीवित अग्नि, तुम्हारा जीवित अग्निदाह हो रहा है। यहां तुम्हें अग्नि संस्कार किया जा रहा है कि तुम्हारी भस्म से, तुम्हारी मिट्टी से शिव तत्व निर्माण हो जाए, राख से पुनर्जीवन, तुम द्विज हो जाओ, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाए, और तुम इसके लिए राजी हो, मिटने के लिए तुम राजी हो। इसलिए कथा में हाँ, मैं कितनी कथाओं से बहुत डांट रहा हूं लोगों को, बहुत डांट रहा हूं। हाँ, मैं समझता हूं, जानबूझकर होश में डांट रहा हूं, बेहोशी में नहीं। और वो आज सब एकत्रित होते तब डांट, अकेले में कभी किसी को डांटता नहीं। कभी किसी को कह दिया बात और होगी, लेकिन मैं कभी, आप देखिए, मैं कभी किसी को सलाह भी नहीं देता। जहां तक मैं अपने आप को वो रखता हूं, सलाह भी नहीं देता। मुझे अच्छी नहीं लगती। उसमें भी मेरा ठाकुर राम बैठा, मैं कौन सलाह देने वाला। लेकिन आप एकत्रित हो जाते हैं तब इसलिए पत्थर फेंकता हूं कि कहीं किसी को चोट लग जाए तो इतने दिनों की हमारी कथा सफल हो जाए। कोई किसी को लग जाए एक बात तो बात बन जाए। इसलिए कथा में जितना कहना, कई लोग मुझे कहते बापू वैसे तो आप कुछ बोलते नहीं, कथा में ये सब कैसे हो जाता? हो जाता नहीं, हम कर रहे हैं। तुम्हारा अग्नि संस्कार हो रहा है, तुम्हें मिटाया जा रहा है। आज तक जो तुम अपने आप को मान बैठे थे उसको जलाया जा रहा है, और एक साधु के साथ तुम्हारा अग्नि संस्कार हो रहा है।
कोई ऐसे आदमी के हाथ, एक साधु के हाथ, ताकि तुम्हारी मिट्टी से एक ऐसी चेतना प्रगटे कि जिस धर्म की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे भारत में पुनः ऐसी संस्कृति, एक ऐसा बाग खिल जाए अमन का, जो हमारे ऋषियों ने सोचा था, बनाया था, बीच काल में उजड़ गया, वो पुनः बाग मिल जाए। एक एक व्यक्ति तुम में से कई लोगों को प्रेरणा प्रदान कर दे। एक मछली निकल जाए जाल से तो कईयों को निकाल दे। हनुमान जी ने लंका क्यों जलाई? हम तो संसारी भी है, चलो कुछ शब्द आपको कह दिया, आपको जला दिया, आपको बुरा लग गया। हनुमान जी तो परम संत थे ना, हमारे बाबा जैसे तो दुनिया में कोई हुआ नहीं, ना होगा। हनुमंत जैसा कौन होगा? वो लंका जला दे, जिसका हृदय करुणा से लबालब भरा है। कोई राम कहे तो जिसकी आंख से अश्रु बहने लगते हैं, सिर्फ केवल राम शब्द सुनकर जिसकी ये दशा हो जाती थी, वो लंका चलाए। लंका उसकी दुश्मन थी क्या? लंका दुश्मन होती तो रावण को डांटते नहीं, कहते बिनती करो जोरी कर रावण, रावण तुझे मैं हाथ जोड़ता हूं, रावण मैं तुम्हें प्रार्थना, मैं मेरे मालिक के सिवा किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने वाला आदमी। लेकिन है दशानन, है लंकेश, बिनती करो जोरी कर रावण, सुन हुमान तजी मोर सिखावन। मेरी सिख मान ले, मेरी सिख मान ले कि राम नाम बिनु गिरान सोहा, देख विचार त्यागी मगन। हनुमान जी ने क्यों लंका जलाई? हनुमान जी को लगा कि ये लंका के सुवर्ण पर काट चढ़ चुका है, इस सूरज के आगे बादल छा गया है, कुंदन को जलाने के बाद पूर्ण निकाला जाए, उसको ठीक कर दिया। जलाना कोई अच्छी बात नहीं। और वो लंका जला करके हनुमान जी ने एक ऐसा नया रूप दे दिया लंका को। नवल इतिहास कह रहे हैं, क्यों? पुराना इतिहास जलाकर भस्म कर दिया लंका का। लंका का जो पुराना स्वभाव था वो सब समाप्त। लंका दहन के बाद ऐसा वर्णन आपको बहुत नहीं मिलेगा जो आगे वर्णन है। लंका का भीषण दृश्य जो आगे दिखाया, जला दिया इस संत ने, अग्नि संस्कार कर दिया, सबको मिटा दिया। और कहते हैं जब मित्रों ने पूछा जला करके लौटे तो लंका के नवल इतिहास की कथा, बोले पूरा इतिहास बदल दिया, पूरी करवट बदल दी। तो मेरे भाई बहन, हम जलें, हमारा संस्कार हो जाए, अग्नि संस्कार। अंत में तो ये जड़ शरीर का अग्नि संस्कार होगा। हमें क्या पता लगेगा कौन अग्नि संस्कार करता है, कहां किया, किसी को पता नहीं रहेगा। कौन करेगा, कहां करेगा, कौन समय करेगा, इस भस्म का क्या पता है हमको। इसलिए अच्छा है कि सत्संग में हमारा अग्नि संस्कार हो जाए और हम नूतन जन्म को प्राप्त कर लें, नए जन्म को उपलब्ध हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा वो जोर से बोल रहा हूं। अकेले को किसी को नहीं कहता, समाज में सबके साथ, सब आत्माएं परमात्मा का रूप लेकर बैठी है। हाँ, तब कहता हूं। जो गुरु पूर्णिमा में ये एक किसी ने पूछा कि बापू आप अभी कुछ समय से बहुत बोलते हैं, कभी कभी सत्ताधीशों के बारे में बोलने लगते हैं तो बहुत, तो हमको डर लगता है कि आपकी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम करना चाहिए। हमने कहा आपकी ममता और भाव के लिए वंदन, लेकिन हमारी सुरक्षा, हाँ? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हम दूसरों की सुरक्षा में रहे तो हमारी हनुमंत भक्ति को कलंक लग जाए, हनुमंत भक्ति को कलंक लग जाए। वो साधु संत के रखवारे। मेरे भाई बहन, तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इसका प्रयोग करना धीरे धीरे तो तुरिया प्राप्त होगी, सिद्धावस्था प्राप्त होगी। तो शिव जी के ये सूत्र बड़े दिव्य। अब शिव जी को लगा कि जरा ये भी बता दूं मेरी दृष्टि से कि जागृत क्या है, स्वप्न क्या है,
सुषुप्ति क्या। इसलिए आगे के सूत्र में पहले ये दृढ़ करके बात कहते हैं, ज्ञानम जागृत। जागृत अवस्था अध्यात्म जगत की जागृत अवस्था है। बस तुम सदैव जागृत रहो, वो ही ज्ञान है। हमारी समझ बनी रहे, वही ज्ञान है। समझ छूट जाए तो क्या ज्ञान। हा? पुराण में कई ऐसे पात्र है कि अंत समय उसकी विद्या चली जाती है। हा? कई पात्र ऐसे हैं। जागृति ही ज्ञान है। यदि हम पूछे कि पूर्ण जागृत अवस्था कौन सी, तो कहे ज्ञानम जागृत। तुम्हारी जागृत होश वाली बस सावधानी जो है, ठीक से माइक्रोफोन है, फला आदमी है, फला बहन है, ये मंदिर, उसको ठीक से नगद रूप में बेपर्दा बेनकाब सावधानी जागृत। स्वप्नो विकल्पा, विकल्पों में भटकना वही स्वप्न अवस्था है। विकल्प में भटकना, संसारी विकल्प में भटकता है और संत दृढ़ संकल्प में भटकता, यात्रा करता है दृढ़ संकल्प। इसलिए संतों के संकल्प सिद्ध होते हैं, क्योंकि संत के संकल्प में विकल्प नहीं होता। कोई भी संकल्प करे सच हो जाता है, क्योंकि विकल्प नहीं। स्वप्नो विकल्पा, छोटे बड़े विकल्प। पहले हम निर्णय करें ये करें, तुरंत सोचे नहीं ये करें, पुनः सोचे नहीं ये करें, पुनः सोचे नहीं ये करें, ये सब विकल्प है। मन की बीमार दशा है, मन की ये बीमारी। हमारे साहित्यकार लोग कहते हैं कि कभी कभी लोग बात करते, एक आदमी एक दूसरे को मिला और कहे कि चलो भावनगर जाए, तो कहे हाँ चलो। तुरंत दूसरी मिनट कहे नहीं राजकोट जाए, तो बोले चलो राजकोट, तो कहे नहीं राजकोट नहीं, अहमदाबाद चले जाए, बोले चलो अहमदाबाद, बोले छोड़ो ना अहमदाबाद, बंबई चले जाए, हाँ चलो। कोई ठिकाना ही नहीं, कोई निर्णय ही नहीं। ये विकल्प बीमारी है। ये करे ये करे ये करे ये करे ये करे, हम विकल्प में डूबे। विकल्प ही सपना है, शिव जी समझा रहे हैं। जब तक विकल्प चल रहा है तब जागृति में भी सपना चल रहा है, भटक रहा है। इसलिए संत पुरुषों के पास विकल्प नहीं होता, संकल्प। अंत में तो संकल्प भी नहीं छोड़ता, छोड़ देता है। संकल्प भी क्या रखे, वो भी एक वो हो जाता है, संकल्प भी छूटता है। न संकल्प रहता है न विकल्प रहता है। शंकराचार्य महाराज कहते हैं, अविवेको माया सौषुप्तम। विकल्प में डूबा हुआ आदमी सपने में भटक रहा है। पूर्ण जागृति ज्ञान में ही रत रहता, वो पूर्ण जागृति में है। और माया के अधीन अविवेक के कारण जो माया को नहीं समझ रहा है, वो गहन मूर्छा में सुषुप्त में डूबा है। तीनों अवस्था की व्याख्या बता। माया को नहीं समझ, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, शंकराचार्य महाराज के शब्दों में कहूं तो मूढ़ता के कारण, जो मायावश हो गया है। बंधे कीट मरकट की नाई, वो सुषुप्त दशा है, वो बेहोशी है, मूर्छा है। और मूर्छा में पता नहीं लगता आदमी को, पता नहीं। एक आदमी ने शराब पी, बहुत पी ली, रात को 2 बजे घर आया, ताला खोलना था तो सिगारेट से खोलने लगा। उसको लगा कि सिगारेट चाबी, पूरी सिगारेट की डिब्बी खाली कर दी उसने, एक के बाद एक। एक आदमी ने आकर समझाया कि ये चाबी नहीं, बोले ये तेरा घर है कि मेरा, चाबी मैं रखता हूं, तू कैसे जानो। लेकिन जब तक मूर्छा होती है बेहोशी में, तब चाबी का पता। हम लोगों ने बेहोशी में जीवन की मुक्ति की कहीं चाबियां गुआ दी है, कभी चाबियां हमने गलत छोड़ दी। तो यही सुषुप्ति है। इनमें से हम जागे, कोई दीप जला दे और ये तीनों से पर हो जाए तो तृतय भोक्ता वीरेश। आहा,
शिव जी बोले इन तीनों को समझ करके, भेद करके, इन तीनों से जो गुजरता है वो महावीर है, वीरेशम, वो वीरेश है, वो वीरों का ईश है, सम्राट शूरवीरों का शूरवीर है, वो वीरेश है। गौरी शंकर शिखर चढ़ जाए, उसके साहस को हमारा लाख लाख नमस्कार, उसको विश्व का इनाम मिलना चाहिए, प्रमाण पत्र। लेकिन गौरी शंकर शिखर चढ़ जाना, उसको हमारी संस्कृति ने कभी महावीर नहीं कहा है। वीर कहा है, वीरेश उसी को कहा है जिन्होंने तुरिया को पा लिया, जिन्होंने तीनों का भेद समझ करके। महावीर हम उसको कहते हैं। कोई कार की रैली में आगे निकल जाए तो उसको हम प्रमाण पत्र देते हैं, लेकिन महावीर नहीं कहते। कोई चांद पर चला जाए तो उसको हम प्रमाण पत्र, पूरी दुनिया उसको जय जयकार करेगी, लेकिन उसको हम महावीर, क्योंकि चंद्र के बाद मंगल पर जाएगा। मंगल के इस रहस्य का जिंदगी कितनी चली जाए तो भी उद्घाटन नहीं हो पाएगा। महावीर वो है कि जिसको पाने के बाद कहीं और जाने का बचे ही नहीं। आत्मा को पा लिया, उसके बाद कहीं पाना शेष रहा नहीं, उसको कहते हैं वीरेश। वो वीरेश है, वो महावीर है। हमारे हनुमान जी इसलिए महावीर है, परम वीर है, क्योंकि जो पाना था अंतिम पा लिया, उससे आगे कुछ बचा नहीं। अब क्या पाना, वीरेश। अब उजाला ही उजाला हो गया। अब कोई विकार, तुर्यावस्था में कोई विकार काम नहीं करता मेरे भाई बहन। आपको कुछ नहीं, बालक को विकार है कोई, आप कभी मत समझना बालक कुछ उम्र, हाँ मेरे कुछ उम्र और हमारी माया उसको लग जाती है, बाद में उसको भी संसार छूने लगता है। लेकिन कुछ एक साल या कुछ अगल बगल में उसका रोना भी आनंद है, रोना पीड़ा नहीं है। गलती मत करना कि वो रो रहा है उसके पीछे कोई पीड़ा, वो बेपीड़ा रो रहा है। वो हंसता है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है ऐसे, क्योंकि सिद्धावस्था है बालक की। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है ना, फिर संसार छूने लगता है, फिर माँ चुटकी लेती है तो रोने लगता है, फिर उसको दुख में रोने की आदत हो जाती है, सुख में हंसने की आदत। यदि वही बचपना रहता तो आज हम तुम बहुत उच्च स्थिति में होते, हा? लेकिन अभ्यास विलग हो गया तो बाद में ये छू नहीं सकता, असर नहीं हो सकता, एक तुर्यावस्था आ जाती।